हाय गाइस, आप सभी को ससम्मान प्रणाम क्योंकि आज है मेरा व्रत वैभव लक्ष्मी माता का। और यहाँ बन रहा है माता जी का प्रसाद, जो सबसे मेन प्रसाद होता है खीर का प्रसाद। और आगे और भी चीज़ें जो जो बनी हैं मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए बन रही है आलू गोभी की सब्जी। ये सब कुछ प्रसाद है। आज सुहागिनों को आमंत्रण जाएगा और सुहागिन आएंगी और ये सारा प्रसाद ग्रहण करेंगी, उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है। और इधर बन गई हमारी सब्जी, फिर इधर हमारी पक रहा है क्या, पनीर। इधर पनीर की सब्जी बन रही है, देखिए गाइस कैसा लग रहा है। और गर्मी काफ़ी थी, व्रत थी, लेकिन फिर भी कोशिश किया मैंने सब कुछ करने का। और जितना माता जी ने जो कुछ करवाया और वो कुछ हो पाया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ में पूजा पाठ हमारा ख़त्म हो गया है और हम आ गए हैं। अब सारी सुहागनें भी इकट्ठा हो गई हैं। अब सभी को बारी बारी से श्रृंगार किया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत हो रही है पाँव में आलता लगने की। तो अभी मेरी छोटी बहन आ गई है, वो मेरे पाँव में आलता लगा रही है और फिर सारी बहनों का आलता लगेगा। और फिर जैसे जैसे होगा मैं आपको सारी चीज़ों को दिखाऊंगी। और गाइस ये सब देखिए यहाँ पे सारी बहनों को आलता लग रहा है। बारी बारी से सभी को श्रृंगार किया जाता है। यही इस व्रत का विधान है कि मतलब 11 या 21 जितनी भी व्रत रखनी होती है रखने के बाद, और लास्ट वाले दिन जो है व्रत रख के और ऐसे उद्यापन किया जाता है। कम से कम 7 सुहागनों को बुलाना होता है और उनका सम्मान करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं। और फिर श्रृंगार का आइटम उनको उपहार भी। यहाँ मैं लगा रही हूँ मेहंदी। सबके सारी सुहागन बहनों के हाथों में लग रही है मेहंदी। और मेहंदी लग गई और फिर इधर लगा रही हूँ अभी मेहंदी, उधर भी चली रही है। तब तक बारी बारी से जो है, तो फिर इधर लग रहा है सिंदूर, फिर सबको सिंदूर लगेगा। और ऐसे ही होता है, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, आलता, मतलब सारा श्रृंगार किया जाता है। और श्रृंगार का आइटम ही लास्ट में आप देखिएगा आँचल में दिया भी जाएगा। यही इस व्रत का विधान है और बहुत अच्छा लगता है गाइस ये व्रत। और मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी मैं अपनी माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि हे माता रानी, सभी की रक्षा करना, सभी को मनचाही खुशियाँ देना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जैसे हमारा व्रत सफल रहा, सबका व्रत सफल रहे और सबके दिल की सारी इच्छाएं, सबकी मुरादें सारी पूरी हों। और यही हम सब आप सभी के लिए कामना करते हैं। और यहाँ पे सबको ये सब लग जाएगा। और गाइस पता है ये मेरा ऊपर वाला रूम है, मतलब नीचे तो आपने देखा होगा ना सारे ब्लॉग में, बट ऊपर में नहीं हो पाता क्योंकि नीचे ऊपर करना पड़ता है, बस हम सोने ही जाते हैं। और चूँकि एसी ऊपर वाले रूम में ही है तो गर्मी काफ़ी थी और नीचे किचन भी था तो और गर्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर ही इस बार व्यवस्था कर लेती हूँ। हालाँकि बड़ी असुविधा हुई क्योंकि नीचे से सारा सामान ढो के ऊपर ले जाना बहुत दिक्कत होती। किचन नीचे है, हर एक आइटम को बार-बार लेकर के जाओ, और तो थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन ठीक है, चलो कभी-कभी तो होता है ना, ये सब भी अच्छा लगता है। और मतलब करना अच्छा लगता है, खुशी देती है। चलो कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो हम इतने अपने व्यस्ततम टाइम में से निकाल के और अपने रिचुअल्स को, अपनी परंपराओं को निभा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और हमें सभी को करना भी चाहिए गाइस, अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहिए। जो जैसे व्रत त्यौहार का जो विधान है, जैसे होता है, कोशिश करना चाहिए कि लगभग वैसे ही करें। थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, किसी से कुछ भी इधर-उधर हो सकता है। यहाँ देखिए हमारे हाथों में लग गई मेहंदी, कितने प्यारे लग रहे हैं ना सबके हाथ। वाओ! खूब हमने मस्ती की गाइस, खूब मज़ा आया। और मतलब देखिए हमारे यहाँ, हमारे समाज में जो है पुरुषों के लिए बहुत सारा मतलब पार्टी वगैरह अक्सर होता रहता है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई पार्टी नहीं होती है। यहाँ देखिए ये मतलब चूड़ी, अब चूड़ी पहनाई जा रही है। ये मैंने कई साइज़ की चूड़ी ले ली थी ताकि जिसकी जो साइज़ की हो वो अपने हिसाब से उसमें से सेलेक्ट कर लेगा, नहीं तो फिर वेस्ट होता है ना चूड़ी। उसके साइज़ का नहीं है तो उसके पास बेकार पड़ा रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि चलो चूड़ी जो है थोड़ा-थोड़ा सा ले करके 2-2 चूड़ी हाथों में डाल लेंगे अपने साइज़ के हिसाब से। क्योंकि श्रृंगार का आइटम है ना गाइज़, मतलब ऐसे वेस्ट नहीं होना चाहिए, जो जितना हो उतना यूज़ हो जाए। बाकी चीज़ें तो यूज़ हो जाती है, लेकिन चूड़ी वगैरह का साइज़ का चक्कर होता है ना, इसलिए। देखिए यहाँ पे सबको चूड़ियाँ पहनाई जा रही हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, सभी लोग कितने अच्छे लगते हैं ना। मतलब ये सब मौके जो होते हैं ना खुशी के, वो अच्छे लगते हैं। और हमें यहाँ शुरू हो गया हमारा गाना बजाना, माता जी का भजन, आप भी एंजॉय कीजिए।
बोलो लक्ष्मी मैया की जय। भजन का कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब यहाँ भोजन का कार्यक्रम होगा। देखिए सब कुछ मैंने निकाल दिया है डोंगी में। अब भोजन सर्व होगा और सभी बहनें प्रसाद ग्रहण करेंगी। और हर एक चीज़ का गाइस रिकॉर्डिंग कर पाना संभव नहीं होता है। सबसे पहले ना इसमें खीर का प्रसाद दिया जाता है, तो खीर का प्रसाद मैं स्टार्टिंग में ही दे चुकी थी और बाद में फिर देखिए भोजन कराया और फिर भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। लास्ट में जब थाली उठा रही थी तब थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर पाई। यहाँ देखिए सारा प्रसाद का आइटम, श्रृंगार का और प्रसाद का, इसमें नैवेद्य चढ़ता है, श्रीफल चढ़ता है, ये सारा कुछ प्रसाद में मैंने लगा दिया है प्लेट में और सभी बहनों को आंचल में अब प्रसाद दिया जाएगा। और यही यही समझिए इस पूजा का समापन होता है। उद्यापन की विधि यही है कि खिलाने पिलाने के बाद लास्ट में जो है आंचल में सुहाग का आइटम और प्लस जो मिठाई और फल और नारियल ये सब होता है, पूरा प्रसाद सभी को दिया जाता है। और ऐसे करके मैं सभी बहनों को आंचल में प्रसाद दूंगी। और मैं लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करती हूँ, हे माता रानी, सभी के चेहरे पे ऐसे ही हमेशा खुशियाँ बनाए रखना। आप सभी लोग जाने वाले हैं और लास्ट में हमने सोचा चलो एक ग्रुपिंग करा लेते हैं। ओके, बाय बाय, जय माता दी।